नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में जैसे तैसे थर्ड काउंसलिंग करवाई जा रही है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी डाटा जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीटों की संख्या के आधार पर आप सभी के सामने थर्ड काउंसलिंग में कितना गुणांक सेफ रह सकता है, इसको लेकर इस वीडियो में बात की जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर अभी तक किसी की तरफ से आपके सामने सिर्फ गुणांक नहीं बताया गया होगा। अगर बताया भी गया होगा तो सही तरीके से नहीं बताया गया होगा, और हो सकता है कि किसी ने सही तरीके से बता भी दिया हो। तो इस प्रकार आपको सही चीज़ें रखी नहीं गई होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। प्रयास मेरा पूरा होगा कि आपके सामने थर्ड काउंसलिंग को लेकर एक एक चीज़ बताई जाए। लेकिन दो चीज़ें आप सभी याद रखें कि सरकार ने सीटों की संख्या नहीं बताई है, ना ही ये बताया कि मेरिट कैसे बनेगी, और ना ही ये बताया कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। फिर भी आप लोगों की ऑन डिमांड पर, क्योंकि हर वीडियो में गुणांक गुणांक गुणांक, तो ये आ चुका है आपके बीच गुणांक। चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी बताने से पहले दो चीज़ें आप सभी ध्यान रखें कि ये जो कट ऑफ आप सभी को बताया जा रहा है, इसमें छात्रों के लिए गए सर्वे के आधार पर है। जो डाटा छात्रों ने दिया है, अब वो कितना सही है कितना नहीं, ये तो छात्रों पर डिपेंड करता है। उसी के आधार पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। अंतिम नहीं है, कोई छात्र इसको लेकर विचलित परेशान बिल्कुल ना हो जब तक आधिकारिक तौर पे कोई कट ऑफ ना आ जाए। और इनकेस अगर आधिकारिक तौर पे कट ऑफ आ जाती है, आप उसके अंदर भी नहीं होते, तो आपको कहने की इतना तो पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है कि ये भर्ती आपके लिए नहीं है, तो आप आगे की भर्ती पर फोकस अवश्य करें। मुझे उम्मीद है कि आपने 100% कर भी दिया होगा। कुछ आप सभी के सामने निकल भी चुकी हैं, टीजीटी पीजीटी या फिर इसके अलावा एडेड जूनियर या जो भी DSSB से निकली हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान में रखें, क्योंकि सर्वे बताने का जो मेन पॉइंट है वो छात्रों के अनुमान के आधार पर है। इससे पहले सर्वे क्यों नहीं बताया गया, आप भी जानते कि सीटों की संख्या नहीं बताई गई। कभी कुछ सीटों की संख्या दी तो कभी कुछ दी। ऐसे में अब अंतिम तौर पर सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 6,000 सीटें यहाँ पर मानी जा रही हैं, और उसी के आधार पर आप सभी के सामने सारे पॉइंट रखे जाएंगे। एक हाल ही में आप सभी के बीच एक पोस्ट की गई थी जो कि 69,000 के अंदर थी, जहाँ पे आप सभी से पूछा गया था कि 65 से अधिक गुणांक वाले अन्य जब मतलब कि जनरल के अभ्यर्थी कितने हैं, ओबीसी वाले अभ्यर्थी कितने हैं, और साथ में एससी वाले अभ्यर्थी कितने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 58 प्लस वाले, मतलब 58 प्लस कितना एससी में, तो लगभग 27% छात्रों का कहना है कि उनका जो गुणांक है वो यहाँ पे आप सभी के समक्ष 58 से प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो क्लियर हो जाता है, अगर 10,000 में से हम 25% आप सभी के सामने निकाल करके देखें तो आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 2500 सीटें तो एससी वाले अभ्यर्थी बड़ी आसानी से ले जाएंगे। मतलब कि 2500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका गुणांक 58 से ऊपर है। हालांकि 27% का ज़्यादा होगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2500 अभ्यर्थियों को मान करके चलते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी आवश्यक नहीं है कि उनके पास मोबाइल हो, वो यूट्यूब चलाते हों, या फिर सर्वे के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया हो, है ना। हो सकता है कि 27% से उठकर उनकी संख्या 6,000 भी हो जाए, 4,000 भी हो जाए, 5,000 भी हो जाए। तो ऐसे में जो अनुमान के आधार पर हमारे पास डाटा है, हम उसके आधार पर बात करेंगे। अब संख्या कम ज़्यादा जो भी होगी, तो लगभग 2500 अभ्यर्थी तो आप लोग मान करके चलें कम से कम ऐसे हैं जिनका गुणांक 58 से ज़्यादा है। वैसे संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन सर्वे के अनुसार आपके सामने आ जाता है। दूसरे नंबर पर ओबीसी वाले छात्रों को अगर हम देखें 65 प्लस पे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस सर्वे में से अगर आप 50% निकालेंगे तो 5,000 की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि कुल सीटों के लगभग आसपास है ना। तो यहाँ पे इतना तो तय हो जाता है कि ओबीसी वाले 65 प्लस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे खतरा शुरू हो जाता है। एससी वालों के लिए नहीं है। रीज़न क्यों मैं आप सभी को बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं जनरल के बारे में। ठीक है, तो जनरल को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा लगभग 23% अभ्यर्थी ऐसे हैं। तो इनको भी हम 2500 के आसपास रख लेते हैं कि जनरल के लगभग 2500 अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे आप सभी के बीच फाइट करने वाले हैं। तो अब 2500 सीटें जनरल को तो मिलने से नहीं, ना ही वो इतने चयनित होंगे, और ना ही ओबीसी वाले 5,000 हो पाएंगे, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है ना। तो अब आते हैं सीटों की संख्या पर। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो सर्वे है वो लगभग 6,000 सीटों को मान करके किया जा रहा है। अब 6,000 सीटों में से लगभग 1,100 सीटें आप सभी के समक्ष देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आ जाएंगी एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए, है ना।
1133 है, हम 1100 मान लेते हैं। इसके अलावा अगर टोटल 5000 सीटें आपके सामने बच जाती हैं और इसमें से अगर 5000 सीटों में से 1000 सीटें भी ओबीसी छात्रों की होती हैं, मान के चलिए एससी छात्रों की, ओबीसी की नहीं, तो यहाँ पे लगभग आप सभी के सामने 2200 के आसपास जो सीटें हैं वो हो जाएंगी एससी वाले अभ्यर्थियों की, है ना। तो लगभग यहाँ पे आपने देखा कि 6000 सीटों में से 1133 पहले से हैं, अगर 1100 सीटें और आ जाती हैं तो लगभग 58 प्लस वाले अभ्यर्थियों की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि उनका थर्ड काउंसलिंग के अंदर चयन हो जाएगा, जो कि एससी के अभ्यर्थी हैं। एससी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 58 प्लस पे उनका चयन होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सीटों की संख्या उनको पहले से 1133 मिल गई हैं और लगभग 5000 सीटों में से भी उनको कुछ सीटें मिल ही जाएंगी। एक बार फिर बता दूं कि आधिकारिक सीटों की संख्या अभी तक जारी नहीं हुई है। इसके बाद अगर देखें, हमारी तरफ से एक और सर्वे करवाया गया था जो कि आप सभी को देखने के लिए मिला था, जिसमें लगभग 6500 अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया था। पिछले के अंदर लगभग 10,000 थे, जहां पे मैंने पूछा था कि आपके 66 प्लस वाले अभ्यर्थी कितने, गुडांग की बात की जा रही है, ओबीसी वाले 66 प्लस कितने हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें 59 प्लस वाले अभ्यर्थी कितने हैं, जो कि एससी अभ्यर्थी की बात की गई थी। तो टोटल आप देख रहे होंगे कि एससी और जनरल वाले अभ्यर्थी 25% के आसपास ही हैं, पिछले में भी इसमें भी। अगर हम 6600 में से लगभग 25% आप सभी के बीच निकाल करके देखें तो पदों की संख्या हो जाती है लगभग, मान करके चलें 1650 के समथिंग, है ना। 1650 के समथिंग यहाँ पे सीटों की संख्या आपके समक्ष देखने के लिए मिलेगी। मतलब यहाँ पे सर्वे की संख्या हम कह सकते हैं कि 1650 ये दोनों हो जाते हैं, और 50% पूरे के पूरे 3300 आप सभी के बीच होंगे ओबीसी के अभ्यर्थी, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। अगर इस वोटिंग को ध्यान में रखा जाए तो इतनी तो सीटें भी नहीं है जितनी यहाँ पे वोटिंग देखने के लिए मिल रही है। लगभग 6500 से ज़्यादा हमें वोट किया छात्रों ने, है ना। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे 59 में एससी के समथिंग आते हैं उनको हम यहाँ सेफ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या उनकी लगभग 1133 तो अलग से है, और इसके अंदर भी आप सभी ने देखा है कि आपके पास जो सीटों की संख्या बनती हुई दिखाई दे रही है वो आप सभी के समक्ष आप देख पा रहे हैं कि 1133 अलग हैं। 1000 सीटें अगर वहाँ से निकली तो 2100 सीटें हो जाती हैं, और यहाँ पर सर्वे के अनुसार देखा जाए तो अभ्यर्थियों की संख्या भी लगभग 1600 के आसपास है। जैसा कि हमने पहले कवर किया कि 58 से ऊपर वालों के चांसेस हैं, लेकिन होने की संख्या अगर देखी जाए, मतलब संभावना देखी जाए, तो 59 प्लस वालों की संभावना ज़्यादा है। तो एससी के अभ्यर्थी जो कि 59 से लेकर 60 वाले हैं, उनके संभावना बहुत है कि उनको यहाँ पर नौकरी मिल ही जाएगी, और कुछ बचे हुए 58 प्लस वाले अभ्यर्थियों को भी 69,000 की थर्ड काउंसलिंग में मौका अवश्य मिल जाएगा। पहला पॉइंट आप सभी के बीच क्लियर हो जाता है कट ऑफ के बारे में। दूसरा पॉइंट आता है ओबीसी साथ में जनरल को लेकर, है ना। तो जनरल की यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी होगी, ओबीसी की सीटों की संख्या कितनी होगी, अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एससी वालों का हमें पता है कि अलग से 1133 मिलने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो यहीं पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि ऐसे में पहले से ही मामला ओबीसी को लेकर तो गड़बड़ चल रहा है। 22,000 सीटों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि जोड़ दी जाए तो बहुत सारे छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम समझने का प्रयास करें 66 प्लस वाले जनरल साथ में ओबीसी, इसको हम कह सकते हैं ये आप सभी को इंडिकेट कर रहा है कि इसके आसपास ही आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। इससे नीचे होने की संभावना हो सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सीटों की संख्या बहुत कम है। अगर हम दिलासे के तौर पे देखें तो 65 प्लस वालों को क्या मिल सकता है, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला, अब वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। अभी आप ये भी जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होंगे या फिर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं भी किया हो, है ना। तो उनकी संख्या इससे ज़्यादा भी रह सकती है। इसी वजह से अगर हम इतनी भी सीटें मान लें, अगर भगवान करे कि आपके लिए लगभग 6600 सीटें हो जाती हैं, तो 6600 सीटों पर जो सेफ गुडांग बनने की संभावना है 59 पे एससी अभ्यर्थी पूरे तरीके से हम सेफ कह सकते हैं कि उनको यहाँ नौकरी मिल ही जाएगी, है ना। अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो 58 प्लस वाले अभ्यर्थी के भी यहाँ पे पूरे चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी पीछे रह जाएं और कुछ को यहाँ पर जो नौकरी है वो मिल जाएगी एससी वाले। लेकिन जब बात आती है ओबीसी साथ में एससी अभ्यर्थियों की, तो इनकी कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सब कुछ डिपेंड करेगा सीटों की संख्या पर। तो यहाँ से हम अनुमान के तौर पर समझने का प्रयास करें ओबीसी एससी की कट ऑफ को लेकर, तो 66 प्लस वाले अभ्यर्थी ही लगभग सेफ हैं। उसके नीचे वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से रेड जोन में हैं। हो सकता है कि कट ऑफ में आपको गिरावट देखने के लिए मिल जाए ओबीसी एससी की
क्योंकि विभाग के माध्यम से अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी, किस प्रकार यहाँ पे सीटों का निर्धारण किया जाएगा, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क है। अगर ये जानकारी दे दी जाती कि भाई ओबीसी छात्रों को 3000 सीटें मिलेंगी, तो हम यहाँ से कह सकते थे कि 66.1 वाले ओबीसी अभ्यर्थी यहाँ सेफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3300 अभ्यर्थियों का डाटा है। इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो सवाल अब तक का था वो यही था कि सीटों की संख्या स्पष्ट नहीं थी। मेरिट कैसे बनाने वाले नहीं बताया। 31,000 36,000 में हमें पता था कैसे मेरिट बनेगी, उन्होंने जानकारी भी दी थी। दूसरी तरफ यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कोई कंफर्म नहीं किया गया, ना तो विभाग के माध्यम से और ना ही शासन के माध्यम से। तो हमारी जो कैलकुलेशन है पूरी की पूरी इसी सर्वे के आधार पर है ना। अब बात करते हैं सेफ कोटांग के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया कि 59+ वाले छात्र तो लगभग सेफ हैं एससी के। अगर हम यहाँ से समझने का प्रयास करें तो 66+ वाले छात्र जो कि जनरल में हैं और ओबीसी में हैं, इन दोनों के लिए उम्मीदें हैं कि इनको यहाँ पे एक एक सीट मिल सकती है। शक्ति का मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या थोड़ी सी कम है, छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ओबीसी के लगभग 3300 छात्र हैं और जनरल के लगभग 1500 हैं इस सर्वे के अनुसार, है ना। अब सेफ कट ऑफ क्या रहेगा वैसे तो बता पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सरकार ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऑन डिमांड आप सभी के बीच मैंने तैयार किया है। तो अब आप सभी के बीच आ जाते हैं सेफ कट ऑफ को लेकर। फिर एक बार बता दूं कि ये अंतिम कट ऑफ नहीं है, ये आप सभी के द्वारा दिए गए सर्वे के आधार पर है। इसको देखकर विचलित ना हो। अगर आपका इसमें नहीं है तो आप आगे अवश्य बढ़ें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य बस आपको जानकारी देने का है। इसके थ्रू अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ जाते हुए दिखाई दे थर्ड लिस्ट को लेकर, तो लगभग आप सभी का कट ऑफ इतना रहने की संभावना है। अगर हम जनरल की बात करें, इसमें ओवरलैपिंग करके भी अभ्यर्थी आ सकते हैं, अन्य जब की हम बात करें, लेकिन कट ऑफ को हम यहाँ देखें तो 66 के समथिंग आप सभी को मिनिमम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। इससे कम रहने की संभावना तो बहुत ही कम है कि 66.2 से कम जनरल का जो कट ऑफ है वो जाएगा। पहला पॉइंट। अगर इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लेकर के चलें तो आपका जो कट ऑफ है वो इतना भी रह सकता है अनरिजर्व के लिए, जहां पर चाहे जनरल का अभ्यर्थी हो या ओबीसी का अभ्यर्थी हो, ओवरलैप करके इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये सीटें आप सभी के बीच बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पे इतना कट ऑफ रहने की संभावना है। अनरिजर्व के लिए मिनिमम से मैक्सिमम रखा गया है, हो सकता है कि ये ठीक हो जाएगा, बाकी ज़्यादा इंतजार आप सभी को नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ओबीसी के कट ऑफ पर आप सभी के सामने डिस्क्राइब करने का प्रयास करें तो 2 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा नीचे रहेगा कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इससे ऊपर जाएगा ये भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि सीटों की संख्या यहाँ ज़्यादा होगी, लेकिन ये छात्र यहाँ पर ओवरलैप कर सकते हैं जिनके गुणांक अच्छे होंगे। ठीक है, तो ऐसे में 2 पॉइंट आप सभी के बीच क्लियर हो जाते हैं। जनरल के लिए 66 से लेकर 66.2 से लेकर 66.4 के बीच में रहने की संभावना है। ओबीसी के 65.90 से लेकर 66.10 तक रहने की संभावना है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, इसके अलावा एक कट ऑफ आप सभी के बीच और आ जाता है जो कि एससी अभ्यर्थियों का है। अगर आपका गुणांक 58.5 है तो आप कह सकते हैं कि लगभग 90% आप सेफ हैं। ठीक है, 90% आप इस गुणांक पे सेफ हो सकते हैं, पूरी उम्मीद है सीटों की संख्या के अनुसार। तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करें, जो भी एससी अभ्यर्थी हैं, अगर आपका गुणांक इतना बन रहा है 58.5 के समथिंग, तो मान करके चलें कि आपको यहाँ पे एक नौकरी मिल जाएगी। इसके नीचे अगर आपका गुणांक है 58+ में, तो हम उम्मीद ही कह सकते हैं, हो सकता है कि इससे नीचे चला जाए, लेकिन सीटों की संख्या पर सब कुछ डिपेंड करेगा। किसकी कितनी सीटें हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इसके बारे में शासन ने कोई जानकारी नहीं दी है। किसके मतलब किस वर्ग के अंदर कितनी सीटें हैं ये भी तय नहीं है। तो टोटल अंतिम गुणांक आप सभी के बीच आ चुका है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम आप सभी के बीच रखा गया है। जनरल, ओबीसी, एससी का, इसमें पीएच कैटेगरी वाले छात्र भी हो सकते हैं। वो सभी मान करके चलें कि जनरल ओबीसी मतलब जनरल ओबीसी और एससी वाले एक गुणांक तक नीचे मेरिट जाने की संभावना है, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं पीएच कैटेगरी से तो। ठीक है, बाकी जो अलग अलग होंगे उनके लिए बाद में क्लियर हो ही जाएगा, बाकी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर सरकार की कहीं ना कहीं आधी अधूरी जानकारी के आधार पर एक सर्वे के तौर पर आप सभी के बीच बता दिया गया है, जो कि अंतिम कट ऑफ है। मुझे उम्मीद है कि लगभग इतना ही कट ऑफ रहेगा। बाकी आप लोग कमेंट में अपने विचार अवश्य दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिन छात्रों का होता है उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।
और जिन छात्रों का इसके अंदर नहीं होता है तो एक बार फिर से आप सभी अपनी अंदर ऊर्जा को भरिए। टीजीटी या फिर एलटी या जो भी भर्ती अभी आ रही है उसके अंदर एक सीट अपने लिए अवश्य ले लीजिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।